जय श्री राम दोस्तों, मधुरमहिंदी.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। महाभारत के युद्ध में कर्ण एक ऐसे योद्धा थे जो कि कौरवों और पांडवों के बीच चल रहे युद्ध को एक अलग दिशा देने की और तस्वीर बदलने की क्षमता रखते थे, क्योंकि कर्ण के पास देवताओं से प्राप्त एक ऐसा शस्त्र था जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। परंतु भीम पुत्र घटोत्कच से युद्ध करने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कर्ण की मृत्यु का कारण दो ब्राह्मणों का श्राप था? जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे दो ब्राह्मणों के श्राप के कारण कर्ण की मृत्यु हुई। आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और WhatsApp पे फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसे ही जानकारियां, और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट मधुरमहिंदी.com पे जरूर आएं। कर्ण पांडवों की माता कुंती और सूर्य के पुत्र थे। मान्यता है कि कुंती ने अपने शादी से पूर्व कर्ण को जन्म दिया था, लेकिन लोक लाज के भय से एक बक्से में डालकर उन्हें पानी में छोड़ दिया और वह बक्सा एक रथ सारथी को मिला, जिसने कर्ण का पालन पोषण किया। सूत पुत्र होने के कारण कर्ण को बहुत अपमान सहना पड़ा। उनको समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाया। द्रौपदी ने जब उससे शादी करने से इनकार कर दिया था, जिससे वो पांडवों से नफरत करने लगा। यही कारण है कि कुंती पुत्र होने के बावजूद कर्ण महाभारत के युद्ध में कौरवों के साथ दिए। महाभारत के युद्ध में कर्ण एक ऐसे योद्धा थे जो कौरवों और पांडवों के बीच चल रहे युद्ध को एक अलग दिशा में ले जा सकते थे, क्योंकि कर्ण के पास देवताओं द्वारा एक ऐसा शस्त्र था जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, और कर्ण ने इस दिव्य शस्त्र को अर्जुन के लिए बचा कर रखा था। परंतु भीम पुत्र घटोत्कच जब कौरवों की सेना पर कहर बरसाने लगा, तब मजबूरी में आकर कर्ण को अपना यह दिव्य शस्त्र उस पर इस्तेमाल करना पड़ा। इसके पश्चात कर्ण अर्जुन के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुए। लेकिन कर्ण की मृत्यु का कारण दो ब्राह्मणों का श्राप था। तो आइए जानते हैं उस कथा को। अब यह तो हम सभी जान गए हैं कि कर्ण सूत परिवार से थे। जब वे गुरु द्रोणाचार्य से धनुष विद्या सीखने गए तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि वह केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते हैं। गुरु द्रोणाचार्य के मना करने पर कर्ण परशुराम के पास गए, लेकिन कर्ण ने परशुराम जी से झूठ कहा कि वह एक ब्राह्मण है। तो ऐसे में परशुराम जी ने कर्ण को धनुर्विद्या देनी शुरू कर दी, और जब कर्ण की शिक्षा समाप्त होने वाली थी तो एक दिन कर्ण की जंघा पर उनके गुरु परशुराम सिर रखकर आराम कर रहे थे कि तभी एक बिच्छू ने कर्ण को काट लिया। अपने गुरु परशुराम जी की नींद खराब नहीं हो, इसके लिए कर्ण ने उफ तक नहीं किया। अब बिच्छू कर्ण को काटता रहा, लेकिन जब थोड़ी देर बाद परशुराम जी की नींद खुली तो उन्होंने कर्ण के पैर से निकलते खून और बिच्छू को देखकर समझ गए, और उन्होंने कर्ण से कहा कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि एक ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं होती है। तुम एक क्षत्रिय हो। ऐसे में तुमने मुझसे झूठ बोला है, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ। मेरी दी हुई विद्या की जब जब सबसे अधिक तुम्हें आवश्यकता होगी, वह तुम्हारे काम नहीं आएगी। इस श्राप से दुखी होकर कर्ण ने परशुराम को बताया कि वह स्वयं भी नहीं जानता कि वह किस कुल का है और किस वंश से है। जिसको सुनकर परशुराम को कर्ण को श्राप देने पर पछतावा हुआ, किंतु दिया गया श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था, इसलिए वह कर्ण को एक विजय धनुष देकर चले जाते हैं। कुछ समय पश्चात कर्ण अपने रथ से कहीं जा रहे थे कि तभी उनके रथ से एक गाय को ठोकर लगी और उस गाय की मृत्यु हो गई। वह गाय जिस ब्राह्मण की थी उसने कर्ण को श्राप दिया कि जैसे तुम्हारे रथ से गाय की मृत्यु हुई है, ठीक उसी तरह से तुम्हारी भी मृत्यु होगी। ब्राह्मण ने आगे श्राप देते हुए कहा कि युद्ध के समय युद्ध मैदान पर तुम्हारे रथ के पहिए को धरती निगल लेगी और वही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगी। महाभारत युद्ध में दोनों ब्राह्मणों द्वारा दिए गए श्राप ही कर्ण की मृत्यु का कारण बने। महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण का रथ का पहिया धरती में घुस गया, जिसको निकालने के लिए कर्ण रथ से उतरते हैं, और तभी अर्जुन अपना दिव्य शस्त्र निकाला और कर्ण पर वार कर दिया, जिसके कारण कर्ण की मृत्यु हो गई, जैसा कि ब्राह्मण ने श्राप दिया था। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई हो। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल मधुरमहिंदी.com को जरूर सब्सक्राइब कर लें।
मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। जय श्री राम।